वनों ने पृथ्वी के लगभग 9.5% भाग को घेर रखा है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है। एक समय कभी वन कुल भूमि क्षेत्र के 50% भाग में फैल हुए थे। वन जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल हैं और पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं और मृदा संरक्षण का आधार हैं। इसी कारण वन पृथ्वी के जैवमंडल का अहम हिस्सा हैं। भू क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है उसे वन जंगल कहते हैं। विभिन्न मापदंडों पर आधारित जंगल की कई परिभाषाएं हैं। वनों ने पृथ्वी के लगभग 9.5% भाग को घेर रखा है, जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग है। एक समय कभी वन कुल भूमि क्षेत्र के 50% भाग में फैल हुए थे। वन जीव जंतुओं के लिए आवास स्थल हैं और पृथ्वी के जल चक्र को नियंत्रित और प्रभावित करते हैं और मृदा संरक्षण का आधार हैं। इसी कारण वन पृथ्वी के जैवमंडल का अहम हिस्सा हैं। वन धरती के सबसे प्रमुख स्थलीय परितंत्र भी हैं। वन धरती के जीवमंडल के कुल सकल प्राथमिक उत्पाद के 75% भाग लिए हैं। धरती की 80% वनस्पतियां वनों में पाई जाती हैं। अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित वन विभिन्न परितंत्रों का निर्माण करते हैं, जैसे ध्रुवों के निकट बोरील वन, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन और मध्यम ऊंचाइयों पर शीतोष्ण वन। किसी क्षेत्र की ऊंचाई और वहां मौजूद नमी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों पर प्रभाव डालती है। मानव और वन एक दूसरे पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव डालते हैं। वन जहां मनुष्य को अनेक प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, वहीं वे आमदनी का एक स्रोत भी हैं। उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां प्राकृतिक आग या अन्य बाधाएं अधिक हैं या जहां मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा वन क्षेत्र भ्रष्ट कर दिया गया हो, वन की पारिस्थितिकी प्रणाली उन सभी क्षेत्रों में पाई जा सकती है जहां पेड़ अपने आप उगने में सक्षम हैं। वन कभी कभी एक छोटे से क्षेत्र के भीतर उष्णकटिबंधीय वर्षा, ट्रॉपिकल रेन और समशीतोष्ण पर्णपाती वन के रूप में कई प्रजातियों के पेड़ शामिल करता है। तो कभी बड़े क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कुछ प्रजातियां, जैसे टैगा और शुष्क पर्वतीय शंकुधारी वन शामिल करता है। वन अक्सर कई पौधे और पशु प्रजातियों के लिए घर होता है। और वनों में बायोमास प्रति इकाई क्षेत्र अन्य वनस्पति समुदायों की तुलना में अधिक है। काफी मात्रा में यह बायोमास जमीन के नीचे जड़ों में बनता है। वनों में लकड़ी के हिस्से में लिग्निन होता है, जो अन्य कार्बनिक पदार्थों, सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अपेक्षाकृत धीरे खत्म होते हैं। जंगलों को अलग अलग किया गया है वुडलैंड सीमा के द्वारा। चंदवा कवरेज जंगलों में पेड़ों की टहनियां मिल जाते हैं, जिसमें काफी जगह रह जाती है, जिसे जंगल कहा जाता है। वुडलैंड में एक अधिक लगातार खुला शामियाना है जिसमें पेड़ों में काफी जगह है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आती है। यह भी देखें बिना वृक्ष का बड़ा मैदान। वन प्रजाति का वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरण के साथ उनका संबंध वन पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी कहा जाता है, जबकि जंगलों के प्रबंधन करने के लिए वानिकी, फॉरेस्ट्री आते हैं। वन प्रबंधन पिछले कुछ सदियों से बदल गया है। अब के रूप में संदर्भित करने के लिए 1980 के दशक के बाद एक अभ्यास में कल्मिनेटिंग से तेजी से बदलाव के साथ बदल गया है, जिसे स्थायी वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। कहते हैं वन पैटर्न और प्रक्रियाओं, आमतौर पर रिश्तों, कारण और प्रभाव एलुसिडाटिंग के उद्देश्य से पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जंगलकारी जो अभ्यास स्थायी वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के एकीकरण पर ध्यान देते हैं। सामाजिक और आर्थिक मूल्यों, स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श अक्सर करते हैं। एंथ्रोपोगेनिक कारण जो कि जंगलों को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें शामिल प्रवेश, लॉगिंग, मानव का कारण, जंगल आग, फॉरेस्ट फायर, अमल वर्षा और शुरू की प्रजातियों में अन्य बातों के बीच में। वहां पर कई और कारण हैं जो कि जंगलों में कई बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर्स, कीड़े, रोगों, मौसम, प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा आदि। 1997 में विश्व संसाधन संस्थान है कि दुनिया की मूल जंगलों के केवल 20% कोई रुकावट वन के बड़े अक्षुवण ट्रैक्ट्स में बने रहे दर्ज की गई है। 3 इन अक्षुवण वनों के 75% से अधिक 3 देशों में झूठ है: उदीच्य वन, बॉरियल फॉरेस्ट, रूस और कनाडा और ब्राजील के रेन फॉरेस्ट की। इस जानकारी पर 2006 में अक्षुवण जंगलों नवीनतम उपलब्ध उपग्रह इमेजरी का उपयोग कर नवीनीकृत किया गया था। कनाडा वन भूमि के बारे में 4.020 वर्ग है। वन भूमि 90% से अधिक सार्वजनिक रूप और कुल वन क्षेत्र का लगभग 50% स्वामित्व फसल कटाई के लिए आवंटित किया है। इन आवंटित क्षेत्रों के सिद्धांतों का उपयोग कर प्रबंधित कर रहे हैं स्थायी वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो स्थानीय हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श भी शामिल है। कनाडा के जंगल 8% कानूनी रूप से संसाधन विकास से सुरक्षित है,
विश्व वन देखो कनाडा प्राकृतिक संसाधनों कनाडा अधिक वन भूमि कुल वन भूमि आधार के बारे में 40% संरक्षण की डिग्री बदलती करने के लिए प्रक्रियाओं के माध्यम से ऐसे प्रमाणित जंगलों एकीकृत भूमि उपयोग योजना बना या परिभाषित प्रबंधन क्षेत्रों जैसे विषय के रूप में है प्राकृतिक संसाधनों कनाडा। दिसंबर 2006 कनाडा में वन भूमि लगभग आधे विश्व कुल के 12,37,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा सस्टेनेबली के रूप में प्रमाणित किया गया था। कनाडा के स्थायी प्रमाण पत्र वानिकी गठबंधन क्लियर कटिंग आमतौर पसंद कंपनियों की फसल पद्धति विधि द्वारा की उपजाऊ क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से फिर से उगाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे कनाडा के प्रांतों हालांकि कुछ पुराने क्लियरकट्स 110 किलोमीटर वर्ग जो कई वर्षों से काटे गए थे आकार में 20,000 एकड़ के ऊपर रेंज कर सकते हैं। विनियम क्लियरचुट्स के आकार को सीमित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादा जंगल मनुष्य द्वारा प्रभावित हुए हैं, लेकिन कुछ सालों में यह नए जंगल तकनीकों के द्वारा ठीक हो गया है। हालांकि संयुक्त राज्य वन सेवा यह है कि देश की 30 लाख किलोमीटर वर्ग वन भूमि के 750 मिलियन एकड़ के प्रत्येक वर्ष के बारे में 6,000 किलोमीटर वर्ग 1.5 मिलियन एकड़ जमीन को खो दिया है। अनुमान लौटना शहरी अर्बन स्प्रॉल और विकास ऐसा लगता है कि दक्षिण अकेले 80,000 करने के लिए 1 लाख किलोमीटर का जंगल वर्ग विकास करने के लिए 20 से 25 लाख एकड़ खो देंगे। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के कई इलाकों में वन के क्षेत्र स्थिर है या बढ़ रहे हैं। कई उत्तरी राज्यों में विशेष रूप से वनों के विश्व भर में दो विस्तृत प्रकार से पहचाना जा सकता है, प्राकृतिक नेचुरल और एंथ्रोपोगेनिक एंथ्रोपोजेनिक। प्राकृतिक वनों की स्थापना की वे अक्सर प्रजातियों के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो अन्य क्षेत्रों या निवास मूल रूप से थे। पैटर्न में जैव विविधता के मुख्य रूप से प्राकृतिक पैटर्न शामिल हैं और वे मुख्य रूप से प्रजातियों इस क्षेत्र और निवास के लिए देशी होते हैं। प्राकृतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं आवृत्ति या तीव्रता के साथ मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक संरचना और आवास के घटकों को बदलने के लिए प्रभावित नहीं किया गया है। एंथ्रोपोगेनिक जंगल इंसानों द्वारा निर्मित किया गया है, पर्याप्त मानव द्वारा परिवर्तन करने के लिए या प्राकृतिक सेरल पैटर्न को हटाने से प्रभावित। वे अक्सर अलग अलग प्रजातियों के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो अन्य क्षेत्रों या निवास मूल रूप से आए थे। वनों का महत्व दुनिया का कोई भी देश हो, उनके विकास में वनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। वन संपदा के कारण उनके आर्थिकी विकास को गति मिलती है। भारत जैसे देशों में पेड़ों की पूजा की जाती है। प्राचीन समय में इस देश के ऋषि मुनियों द्वारा पेड़ों की छाव में ही अपने आश्रमों की स्थापना की जाती है। विश्व में वन संपदा का बड़ा महत्व है। ये हमें कई सारी चीजें भेंट करते हैं, जिनमें ईंधन के लिए लकड़ी, औषधि तथा इमारती लकड़ी मुख्य वन उत्पाद हैं। कई सारे उद्योग वन उत्पाद ही निर्भर हैं, उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति वनों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है वन ही जीवन है। अलग अलग तरीकों से और विशिष्टता के आधार पर वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा ही एक तरीका है जिसमें वे मौजूद प्रमुख प्रजातियों के पत्ते लंबी आयु के साथ संयुक्त को बायोम के रूप में चाहे वे कर रहे हैं सदाबहार एवरग्रीन या पर्णपाती डिसिड्यूअस के नाम से कहा जाता है। एक और विशिष्टता है कि क्या जंगलों मुख्यतः ब्रॉडलीफ पेड़ों से बना शंकुवृक्ष कॉनिफर सुई त्यागा के पेड़ या मिश्रित पेड़ से बने हैं। उदीच्य वन बोरियल फॉरेस्ट ऐसने कब्जा सबाटिक क्षेत्र और आमतौर पर सदाबहार हैं और शंकुधारी शीतोष्ण नीलिलेफ जंगलों ज्यादातर पोषक तत्व पर विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश क्षेत्रों, साथ ही उच्च ऊंचाई क्षेत्रों और कुछ गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों या अन्यथा गरीब प्रतिकूल मिट्टी कब्जा। इन जंगलों पूरी तरह से या लगभग ऐसा है तो शंकुधारी प्रजातियों से बना रहे हैं, कोन्फेरोफिता कनाइफ्राफाइटा। उत्तरी गोलार्ध में पाइन स्पिनुस पाइनस, स्प्रूसस पिसा पाइसर, लार्कस लारिक्स लैरिक्स, चांदी एफायर अबियस, एबीज डगलस एफायर पसूडोत्सुगा, स्यूडोत्सुगा और हेमलोक्स तसुगा, लेकिन अन्य तसा भी महत्वपूर्ण है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे शंकुधारी पेड़ है के सदस्य रोकारियसाई, अरेकेरियसियाई और पोडोकापेसियाई की ब्रोडलेफ और मिश्रित वनों के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं। ब्रोडलेफ प्रजातियों के साथ मिश्रण में होते हैं। शोला वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को स्थानीय रूप से शोलास के नाम से जाना जाता है। यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पलानी पहाड़ी क्षेत्र में इमारती लकड़ी के बागानों, कृषि के विस्तार और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार के कारण प्राकृतिक घास के मैदानों के क्षेत्रफल में लगभग 2/3 तक की कमी हुई है। शोलास वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को स्थानीय रूप से
शोला के नाम से जाना जाता है। शोला शब्द तमिल शब्द कोलाई चोलाई का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ होता है ठंडा स्थान या जंगल। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मगनोलिया, लेरेल, सिंकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। पर्वतीय क्षेत्रों में